Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Commerce Point. इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11 थाईकॉम लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं इन 5 टॉपिक्स के बारे में। पहला तो यही हम लोग अकाउंटेंसी के डेफिनेशन जानेंगे, अकाउंटेंसी के डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे, बुक कीपिंग के डेफिनेशंस को हम लोग स्टडी करेंगे, साथ ही साथ मीनिंग्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, लेन देन के मीनिंग और इवेंट्स के मीनिंग को जानेंगे। और डबल एंट्री सिस्टम, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डबल एंट्री सिस्टम, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये शुरू करते हैं अकाउंटेंसी। अगर हम अकाउंटेंसी के डेफिनेशंस ले, क्या होगा अकाउंटेंसी? हियर इट इज द डेफिनेशन. It is the practice of recording, classifying, summarizing and reporting on business transactions for a business. बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ये प्रैक्टिस है यानी प्रैक्टिकल वर्क किस चीज का? रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, रिपोर्ट करने का। क्या रिकॉर्ड करना है, क्या क्लासिफाई करेंगे, किस चीज को समराइज करेंगे, किस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करना है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, एक बिजनेस के होने वाले बिजनेस लेन देन को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है और उसके ऊपर रिपोर्टिंग प्रेजेंट करना है। इन वर्क के यानी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर अ बिजनेस, इसके प्रैक्टिकल वर्क को हम कहते हैं, इसके प्रैक्टिस को हम कहते हैं अकाउंटेंसी। अच्छा, रिकॉर्डिंग का जो काम होता है वो होता है जर्नल बुक में। क्लासिफाई करने के लिए जो बुक है वो है लेजर। समराइज, बिजनेस ट्रांजैक्शन को शॉर्ट करने के लिए जो बुक, जो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं उसको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। और जो रिपोर्ट हम प्रिपेयर करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस का आफ्टर फाइंडिंग आउट इट्स फाइनल पोजीशन, तो उसको उस रिपोर्ट का नाम होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो जर्नल, जब हम कहेंगे रिकॉर्डिंग तो जर्नल मीनिंग हो रहा है, किसमें रिकॉर्ड करना है? जर्नल में रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना है, किस बुक में क्लासिफाई करके लिखना है? लेजर बुक में लिखना है। ट्रांजैक्शंस को समराइज करना है, समराइज करने का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है? फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने का क्या तरीका होगा? फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने का क्या क्या तरीका है? फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, समराइज करते हैं, पूरे एक साल का प्रॉफिट लॉस जानते हैं, पूरे एक साल के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने की कोशिश करते हैं और फिर इन इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हों, चाहे वो हमारे क्रेडिटर्स हो, चाहे वो हमारे कस्टमर हो, चाहे वो हमारे प्रोबेबल इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो हमारे बिजनेस के मालिक हो, बिजनेस के शेयर होल्डर्स हो, तो उन सब तक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिजल्ट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिपोर्टिंग होना, साथ ही साथ गवर्नमेंट एजेंसीज तक रिपोर्टिंग जाना। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस के, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और रिपोर्ट करना बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर, इसके प्रैक्टिकल वर्क को हम कहते हैं अकाउंटेंसी। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं? दो बेसिक ऑब्जेक्टिव, हम बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव के बारे में आज बात नहीं करेंगे, आज सीधे सिर्फ सिंपल दो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। कौन सा दो ऑब्जेक्टिव जो आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे? इट बेसिक ऑब्जेक्टिव, इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू मैनेजमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल स्टेटस या पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी बेसिक ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स प्रिपेयर करने का, अकाउंटेंसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट को, जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, उनके लिए फीडबैक है, यानी उनके लिए उनके वर्क का फीडबैक है कि काम कैसा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो कैसे पता लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरह का परफॉर्मेंस कैसा है? तो उसके लिए बेसिकली हमको दो चीजों को देखना पड़ता है, एक तो परफॉर्मेंस और दूसरा पोजीशन। परफॉर्मेंस कहने का मतलब बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है, ये एक एस्पेक्ट हुआ। इससे हमें ये पता चल जाता है कि बिजनेस अगर प्रॉफिट में है तो बिजनेस अच्छे से चल रहा है, अगर लॉस में है तो बिजनेस का परफॉर्मेंस खराब हो गया। अच्छा, पोजीशन, दूसरी तरफ हमें ये देखना होता है पोजीशन। पोजीशन क्या है? बिजनेस का कर्ज का पोजीशन क्या है, बिजनेस के एसेट का पोजीशन क्या है, बिजनेस में लगने वाले कैपिटल का पोजीशन क्या है, कैपिटल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कैपिटल घट तो नहीं रहा है, कर्ज बढ़ तो नहीं रहा है, एसेट का क्या पोजीशन है। तो इससे हमको पोजीशन, असल में फाइनेंशियल स्टेटस पता चल पाता है। तो दो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना, फाइनेंशियल पोजीशन जानना, जिसके लिए बेसिकली फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है। तो अकाउंटेंसी का ये बेसिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और भी कई सारी चीजें हैं, बट बेसिकली हमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटस जानना होता है अकाउंटेंसी से। अब हम आपको ये बताते चले, ये जो जर्नल और ये जो लेजर आपके सामने ये जो दो दिख रहा है, इन दोनों वर्क को परफॉर्म करने का नाम है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। बुक कीपिंग क्या है? इट इज एन, इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग,
इट रेफर्स टू, बुक कीपिंग क्या है, इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, किस चीज की प्रैक्टिस को बुक कीपिंग कह रहे हैं, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, किस चीज को रिकॉर्ड करना, किस चीज को क्लासिफाई करना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करने का ये प्रैक्टिकल वर्क को हम कहते हैं बुक कीपिंग। जब बुक कीपिंग कहा जाए तो सीधा सीधा इसका मतलब होगा जर्नल और लेजर बुक में ट्रांजैक्शंस को लिखने का प्रोसेस, ये है बुक कीपिंग। क्लियर है? तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग व्हाट बिजनेस ट्रांजैक्शन इवेंट्स, कैसे रिकॉर्ड करना है, सिस्टमैटिकली एक सिस्टम फॉलो करना है, उस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम, जिसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है, उस ऑर्डर का नाम है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं ट्रांजैक्शंस को उसी सीक्वेंस में रिकॉर्ड करना जिस सीक्वेंस में ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब जो लेनदेन पहले हुआ उसका रिकॉर्डिंग भी पहले होगा, जो लेनदेन बाद में हुआ उसका लेनदेन का रिकॉर्डिंग भी बाद में होगा, तो ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है सिस्टमैटिकली एंड ऑर्डरली, कहां रिकॉर्ड करना है, सेट ऑफ बुक्स में, बुक का नाम जर्नल एंड लेजर, किस टर्म में रिकॉर्ड करेंगे, मनी के टर्म्स में। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल और लेजर में डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को, के प्रैक्टिकल वर्क को हम कहते हैं बुक कीपिंग। अब बात करेंगे यहाँ पे दो टर्म है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन, ट्रांजैक्शन बेसिकली एक एग्रीमेंट है जो बायर और सेलर के बीच होता है गुड्स, सर्विस या किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए, यानी बायर और सेलर के बीच जो एग्रीमेंट होता है एक्सचेंज करने का, चाहे गुड्स एक्सचेंज करें या सर्विस एक्सचेंज करें या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर्स दिया और पेमेंट किया, पैसे दिए और किसी कंपनी का शेयर्स ले लिया, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन हुआ। तो ट्रांजैक्शन एक एग्रीमेंट है जो बायर और सेलर के बीच होता है जिसमें गुड्स, सर्विस या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सचेंज करना होता है। इवेंट क्या है, इवेंट बेसिकली एक रिजल्ट है a number of transaction का and it has to appear in balance sheet. Event is a result of a number of transaction. Event एक result है बहुत सारे transaction का और event को balance sheet में appear होना होता है। अकाउंटिंग में हम लोग इवेंट, उस इवेंट्स को ही फाइनेंस में रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वजह से उस इवेंट्स को ही बुक में रिकॉर्ड किया जाता है जिसकी वजह से फाइनेंसेस पे असर हो, यानी जिसका फाइनेंशियल इफेक्ट हो, उसी इंफॉर्मेशन को हम अकाउंटिंग में, उसी इवेंट्स को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। सारे इवेंट्स को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वैसे इवेंट्स को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जिनका हम फाइनेंशियल मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिसका इफेक्ट फाइनेंसेस पे हो, जिसके इफेक्ट को फाइनेंस में मेजर भी कर सकते हो, तो उन्हीं अकाउंटिंग इवेंट्स को रिकॉर्ड करना। तो ये तो बात हो गया ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के बारे में। फर्दर डबल एंट्री सिस्टम, उस सिस्टम के बारे में आ जाते हैं जिसके बारे में बात हो रहा था आपने, लेन देन। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शंस में दो बातें आ रही है, एक आ रहा है लेन और देन, समथिंग टू बी टेकन एंड समथिंग टू बी गिवन। लेन देन, तो दो पक्ष, हर लेन देन में दो पक्ष होता है। लेन देन नाम से ही क्लियर है, ट्रांजैक्शंस जिसका हिंदी है लेन देन, लेन देन नाम से ही क्लियर है कि दो साइड हो गए लेन देन। अब यहाँ पर हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस में दो एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्नीचर खरीदा, कैसे खरीदा भाई, फर्नीचर लिया तो पैसे देके खरीदा होगा या उधार लाए होंगे, तो दो पक्ष है इन्वॉल्व है तब भी। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर लेन देन में दो पक्ष होते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना, बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, लेन देन के दोनों पक्ष को रिकॉर्ड करना है। अब वहां पे वेयर वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड, एक पक्ष को डेबिट करेंगे और दूसरे पक्ष को क्रेडिट करेंगे। ट्रांजैक्शंस में दो पक्ष होते हैं, दोनों को रिकॉर्ड करना, वन एस्पेक्ट विल बी डेबिटेड एंड द अदर एस्पेक्ट विल बी क्रेडिटेड। तो इस बात का ख्याल रखना है कि अमाउंट वाइज डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल अमाउंट वाइज बराबर होना चाहिए, अमाउंट वाइज डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल इक्वल होना चाहिए। तो ये था डबल एंट्री सिस्टम, जो ये बताता है कि लेन देन के दो पक्ष होते हैं और डबल एंट्री सिस्टम लेन देन के दोनों पक्ष को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, यानी इसमें अगर हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं कि फर्नीचर लाया, तो फर्नीचर लाया सिर्फ ये लिख लिया कि फर्नीचर आया 10,000, कैसे आया ये एस्पेक्ट अगर हमने नहीं रिकॉर्ड किया तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होगा। तो कंप्लीट रिकॉर्ड क्या होगा, फर्नीचर के बारे में भी लिखें और जो पेमेंट हुआ या फिर उधार लाए उनके बारे में भी रिकॉर्ड करें, तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड होगा। ऐसा डबल एंट्री सिस्टम है, यही एक लौता सिस्टम है जिसको फॉलो किया जाता है, इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं। बाकी जो भी सिस्टम फॉलो करते हैं हम लोग वो इसी का किसी ना किसी तरह का इसी में कैश बेसिस मिला के या अप्रूवल बेसिस मिला के, पर बहरहाल यही एक लौता डबल एंट्री सिस्टम है, एक लौता एक सिस्टम है जिसके आधार पे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अब बुक कीपिंग के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग ये आपके स्क्रीन पे है।
बिजनेस इंफॉर्मेशन या बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले या तो रफ बुक में लिखते हैं जिसको मेमोरेंडम बुक कहेंगे, या अकाउंटिंग वॉचर्स बनाया जाता है उसके लिए वॉचर्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो मेमोरेंडम बुक या अकाउंटिंग वॉचर्स में बिजनेस इंफॉर्मेशन को रफली लिख लिया जाता है। जैसे कोई लेन देन, पेड रेंट टू श्याम, सैलरी पेड किया मोहन को, गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रफली लिख लेना, ये वो बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस ट्रांजैक्शन को मेमोरेंडम बुक में लिखना। अच्छा, बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं इसको पहचानने के कभी तरीका है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर में हम उसको देख लेंगे कि सारे इंफॉर्मेशन सबको जर्नल बुक में नहीं लिखा जाता है, सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन को जर्नल बुक में लिखेंगे जो वो कंडीशंस, वो 3 एसेंशियल कंडीशन फुलफिल करेंगे, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, जिसको ब्रीफली कहा जाता है 2 एस्पेक्ट्स का होना, मनी वैल्यू या कंसिडरेशन का होना और फाइनेंशियल पोजीशन का चेंज करना। अगर ये 3 पॉइंट अगर है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है और उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर ये 3 में एक भी पॉइंट में से गए तो वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बुक में सारे बिजनेस इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होंगे, लेकिन मेमोरेंडम बुक से जर्नल में वही जाएगा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स, कौन कौन? 2 एस्पेक्ट, 2 पक्ष, मनी वैल्यू और चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, इसको जो सेटिस्फाई करेगा तो वही इंफॉर्मेशन जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। फिर जर्नल के बाद लेजर, यहां तक आपका बुक कीपिंग स्टॉप हो जाता है। बट इसके बाद जो है एक स्टेटमेंट बना करके अमाउंट के एरर को चेक कर लेते हैं कि डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल दोनों इक्वल है या नहीं। उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट का नाम है ट्रायल बैलेंस। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक स्टेटमेंट है, सिर्फ जिसको ये इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम जान सके कि डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल में कोई डिफरेंस तो नहीं आया, अमाउंट का किसी तरह का एरर तो नहीं हो गया है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए। तो बिजनेस का बुक कीपिंग का स्ट्रक्चर क्या हुआ? बिजनेस इंफॉर्मेशन को मेमोरेंडम बुक में लिखा जाना, फिर मेमोरेंडम बुक से जर्नल बुक में एंट्री करना, जर्नल से फिर लेजर बुक में एंट्री करना, लेजर बुक में एंट्री करने तक यही तक बुक कीपिंग का प्रोसेस है। इसके बाद का जो वर्क है वो अकाउंटेंसी में बेसिकली आ जाता है, यानी हालांकि अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग भी इंक्लूडेड है, आप जब थ्योरी पेपर पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग का वर्क इंक्लूड होता है, बुक कीपिंग जहां एंड होता है वहीं से अकाउंटेंसी का वर्क शुरू होता है। बहरहाल यहां पर हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग, बिजनेस इंफॉर्मेशन को मेमोरेंडम बुक में लिखना, उसमें से जो ट्रांजैक्शन है उनको जर्नल बुक में लिखना, जर्नल से फिर लेजर बुक में लिखना, और फिर एक स्टेटमेंट अगर जरूरत पड़े, जब जरूरत पड़े तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसको बना करके अमाउंट के एरर को वेरीफाई कर लेना। आज के लेक्चर में इतना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे।